दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। बिहार का वह चर्चित सीट जो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा मैदान में डटे हुए हैं। उनकी सक्रियता को ले राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन आप जान लीजिए कि यहाँ कौन कौन मुख्य प्रत्याशी हैं। दोस्तों, बीजेपी ने इस बार मिथिलेश तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आरजेडी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतार दिया है। ठीक है दोस्तों, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान भी हैं जो आरजेडी के विधायक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बसपा ने यहाँ अनिल कुमार को मैदान में उतार दिया है। ठीक है, अब आइए हम राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ 1 जून को आखिरी चरण में चुनाव होना है। समय काफी कम रह गया है। अब आनंद मिश्रा यानी पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की सक्रियता ने कई तरह के सवाल, राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। किसका खेल बिगड़ रहा है आनंद मिश्रा से, किसको फायदा हो रहा है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आनंद मिश्रा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। एके मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। 2011 बैच के असम कैडर के हैं। ठीक है, पिछले साल उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से और बीजेपी से इन्हें आश्वासन मिला था कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वे निर्दलीय मैदान में हैं। दोस्तों, भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के परसौड़ा गांव के ये निवासी हैं। इनकी गिनती असम के तेज तरार पुलिस अफसरों के रूप में होती रही है। असम में ड्रग माफिया के खिलाफ इन्होंने बड़ा अभियान चलाया था, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये हैं आनंद मिश्रा, आईपीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी। ठीक है, जो इस्तीफा दे चुके हैं। अब आइए इनकी सक्रियता पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इनकी सक्रियता मैदान में देखी जा रही है, उससे बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। सियासी हलकों में जो चर्चाएं हो रही है, जो बातें छन कर आ रही हैं, उनकी माने तो आनंद मिश्रा ने माहौल को त्रिकोणीय बना दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता जो हैं ब्राह्मण ही, यानी 20% ब्राह्मण मतदाता इस क्षेत्र में है। ठीक है, जब जातीय समीकरण की बात आई तो और भी समझ लें और कौन कौन वर्ग के मतदाता हैं, ये भी जानना जरूरी है। 18% राजपूत हैं, 10% भूमियार हैं,
5% वैस है। इसके अलावा भी अन्य समाज के मतदाता हैं जो काफी निर्णायक साबित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो चर्चाएं हो रही है, जैसे जैसे ये एक्टिव हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, या यूं कहें कि जितना वोट काटेंगे उतना बीजेपी को सीधा नुकसान होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण वोट बीजेपी के होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण वोट बीजेपी के परंपरागत वोटर्स हैं और इनकी सेंधमारी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चर्चा हो रही है कि यह जितना वोट काटेंगे उसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। दोस्तों, वैसे ए.के. मिश्रा कितना वोट हासिल कर पाते हैं यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो ए.के. मिश्रा के कारण यहाँ का माहौल काफी रोचक हो गया है। खासकर एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि यहाँ आरजेडी के बाकी कैंडिडेट भी हैं। उनकी सक्रियता से, यानी ददन पहलवान है जो आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है और एक प्रभावशाली लोग हैं, विधायक कई बार रह चुके हैं, उनकी प्रभावशाली से आरजेडी भी टेंशन में है। लेकिन ए.के. मिश्रा से अधिक नुकसान होता दिख रहा है। वैसे क्या होगा, 1 जून को मतदान व 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।